बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 3 अहम खबरें हैं, इसके मुतालिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर ये है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जेल में ट्रायल हो रहा था साइफर साजिश केस में, उस पर आज हाई कोर्ट ने एक अपना हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके मुतालिक आपको तफसील से बताएंगे और बताएंगे कि ये ऑर्डर जो है वो क्यों पास किया गया है। इसके अलावा नैब ने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुलज़िम डिक्लेयर किया गया था, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है और उस पे जो है वो रिमांड के लिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का रिमांड जो है वो हासिल करके नैब की कस्टडी में उन्हें दिया जाए और उनसे तफ्तीश की जाए। इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और फिर आज सियासत में भी एक नया जो है वो टर्न लिया है सियासत ने भी मुल्क की। और आज नवाज शरीफ क्वेटा में आज बाप पार्टी को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए हैं। बाप पार्टी के रकबल जो है वो नून लीग का के साथ क्या किरदार अदा करेंगे और उनकी जो जीत है उसको किस हद तक यकीनी बनाएंगे और हुकूमत बनाने में अपना उनका क्या रोल प्ले करेंगे, इस मुतल्लिक भी आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जेल में ट्रायल जो है वो रोक दिया है। इस सिलसिला में तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो जेल में ट्रायल है वो उसको रोका जाए, बल्कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ओपन ट्रायल का हक दिया जाए ताकि पता चले कि ट्रायल क्या हो रहा है। इस पर आज जो है वो अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए और तहरीक इंसाफ के वकील ने भी अपने दलाइल दिए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस पर एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और ये कहा है कि 16 नवंबर तक जो है वो जेल में ट्रायल जो है वो उसको रोक दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद केस ये चलेगा। इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को क्या होगा? इस सिलसिला में हमने जब बात की तो उनका ये कहना है कि जब ओपन ट्रायल होगा तो लोग रिपोर्ट कर कर पाएँगे और जो उसकी खबरें हैं वो मीडिया पर आएँगी और जो सहाफ़ी हैं उनको एक्सेस मिल जाएगी कि ट्रायल हो क्या रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है, चाहे वो साइफ़र साजिश केस हो, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, ट्रायल तो वही होना है जो नैब के पास सबूत हैं या साइफ़र साजिश केस के मुतल्लिक़ जो शवाहिद हैं उसी मुताबिक ही होगा। इससे कोई ख़ातिर-ख़्वाह रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आने वाला। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो सामने आ गया है और उन्होंने ये ट्रायल रोक दिया है। लेकिन देखना ये है कि किस हद तक इसमें तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुँच सकता है। दूसरी बड़ी खबर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक है कि नैब ने गिरफ्तारी डालने के बाद 190 मिलियन पाउंड में आज रिमांड की भी सज़ा की है और रिमांड पर उन्हें अपने पास जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो 190 मिलियन पाउंड का ही ये केस था और नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया था, जब साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने उन्हें रिमांड से जो है वो निकाल के सुप्रीम कोर्ट अपने सामने पेश करवाया और फिर उन्हें जो है वो एक रेस्ट हाउस में मुंतकिल किया गया था। अब दोबारा नैब ने इसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाली है और गिरफ्तारी के बाद अब नैब जो है, नैब हुकाम ने फ़िलहाल जेल में जो है वो उनसे तफ्तीश शुरू की है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। नैब ने गुज़श्ता रोज़ भी एक टीम जो है वो अडयाला जेल भेजी और अडयाला जेल में उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से तफ्तीश की, उनसे पूछा कि 190 मिलियन से मुतल्लिक जो है उनका क्या मौक़िफ़ है और ये रकम क्यों जो है वो एक ख़ास अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। काबीना से जो मंजूरी ली गई थी उसके मुतल्लिक भी सवाल किए गए और ये भी पूछा गया कि इस फ़ेवर के बदले में अल-कादर ट्रस्ट कैसे बना और मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो ज़मीन की अलॉटमेंट कैसे हासिल की गई। इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ सवालात भी उनसे किए गए और ये पूछा गया उनसे कि उन्होंने इसमें जो है वो शहजाद अकबर का रोल क्या है और जब ये नेशनल क्राइम एजेंसी के ज़रिए ये रकम मुंतकिल की गई थी तो उसे पाकिस्तान के कौमी ख़जाना में ये रकम क्यों मुंतकिल नहीं की गई। इस पर
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्हें नैब टीम को जवाब दिया, लेकिन नैब टीम के पास अभी मज़ीद भी सवालात करने बाकी हैं। उनकी तफ्तीश जो है, जो शवाहिद थे वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब नेक्स्ट सेशन में जो है वो इमरान खान से मज़ीद सवालात किए जाएंगे, और हो सकता है कि रिमांड पर जो है उन्हें नैब की कस्टडी में जो है मुंतकिल कर दिया जाए, और नैब रावलपिंडी में उन्हें यहाँ पर मुंतकिल करके उनसे तफ्तीश की जाए। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी को नैब की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया था और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए थे, लेकिन वो नैब की टीम को मुतमिन नहीं कर पाई, और बतौर मुलज़मा जो है उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अब जबकि 190 मिलियन पाउंड का केस दोबारा से जो है वो एक्टिव हो गया, बल्कि एक्टिव था, उसमें तेज़ी आ गई है, और लग ये रहा है कि अब पहले तोशाखाना केस, फिर साइफर साजिश केस, और अब जो है वो 190 मिलियन पाउंड में भी इमरान खान की गिरफ्तारी जब डल गई है, तो मामलात काफ़ी संजीदा हो गए हैं, बल्कि काफ़ी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं। अब इसमें जो आइंदा आने वाली चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा तशवीशनाक होंगी, जब ये केस ट्रायल होगा नैब कोर्ट के अंदर, जब रेफरेंस दायर किया जाएगा, और रेफरेंस के बाद जब ये ट्रायल शुरू होगा तो फिर मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है। इसके साथ-साथ आज नवाज़ शरीफ क्वेटा पहुँचे हैं, और क्वेटा में उन्होंने बाप पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिला लिया है। 20 से ज़ायद जो है वो इलेक्टेबल्स ने उनका साथ देने का ऐलान किया, और इस तरह पहले एमक्यूएम और अब जो है वो बाप पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान कर चुकी है। अब इस इत्तेहाद से ज़ाहिर बात है कि जो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का यानी कि पंजाब, वहाँ से नून लीग 90 से ज़ायद सीटें लेने में कामयाब होती है, तो फिर जो है ये इलेक्टेबल्स, ये किंग्स पार्टी उनके लिए एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि 20 सीटें जो हैं वो बाप पार्टी की, और इसी तरह एमक्यूएम की 10 से 11 सीटें अगर उनके साथ मिल जाएँ, और फिर जेयूएफए की सीटें उनसे उनके साथ मिल जाएँ, तो फिर ये बाकी छोटी जमातों को और आज़ाद कैंडिडेट को मिलाकर ये प्लान किया गया है कि 172 का फिगर पूरा किया जाएगा। लेकिन 172 का फिगर जो है वो पूरा करने के लिए नून लीग को काफ़ी मेहनत करना होगी, और काफ़ी जो है वो सियासी इत्तेहाद कायम करना होंगे, और ये सियासी इत्तेहाद किस हद तक कामयाब होंगे इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो फ़िलहाल लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो नून लीग पर लाडला और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो ताना दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फेवर दी गई, और अब जो है वो नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। लेकिन ये लाडला का लफ्ज़ जो है वो किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि नून लीग का कहना है कि सियासत अपनी अपनी है, और नून लीग अपनी सियासत कर रही है, और पीपल्स पार्टी को अपनी सियासत करनी चाहिए। लेकिन 8 फरवरी दूर नहीं, दोनों जमातों के लिए मैदान भी हाज़िर है और घोड़ा भी। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।